for today, and the topic is continued which we were discussing yesterday, Euclid's division algorithm. Simple division algorithm, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, है ना? चलिए, अगर a एक बड़ा नंबर है, उसको छोटे नंबर b से डिवाइड करते हैं, q क्वोशिएंट होगा और r अगर उसका रिमाइंडर होगा, तो हम उसे इसी तरह से तो लिखेंगे a is equals to bq plus r, where r is smaller than b but greater than or equals to 0, right? This is what division algorithm or lemma is, है ना? चलिए, कल अपन ने कुछ two type of questions we have discussed yesterday. Let's move to the third type of questions today. और third type of questions जो हैं, वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो आपको काफी कुछ तो वैसे भी क्लियर होगा. ये एक इजी टॉपिक है वैसे भी, है ना? 10th class is moreover it is interesting as well as you can say uh, it's interesting and of course better than 9th class syllabus, right? चलिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है. किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी एक परफेक्ट मेथड फॉर्मेट में ही आता है. इसी को प्रूव करने के लिए अपने को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, स्क्वायर और क्यूब्स को प्रूव करना. याद रखिएगा, मैं आपको याद कराता हूँ, अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं. पहला क्या था कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिवाइड करते चलो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वो अपना एचसीएफ होता है ना? फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन दैट द आउटकम्स ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने के बाद जो आउटकम्स हैं वो क्या आ सकते हैं, वो इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं. उनमें इवन और ऑड के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं वो अपन ने कल सीखे थे. आज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब जो है वो किसी एक परफेक्ट फॉर्मेट में कैसे होते हैं. सो टाइप थर्ड क्वेश्चन एक लेते हैं. चलिए, अगेन दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी, उसको ही लेता हूँ. असाइनमेंट में मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था पिछले असाइनमेंट में, और आज के असाइनमेंट में भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि स्क्वायर या क्यूब जो है वो इसी एक परफेक्ट मेथड में ही आता है. अगेन, मैथ्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, and the more practice you will do, the more perfection you will be having, no? Chaliye, show that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 only, where m is any integer. Again, the question is, show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 only. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, वो या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3m, that means the remainder is there will be no remainder is 0, or it will be in the form of 3m plus 1, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा. 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा. अपनी कल बात हुई थी. ऐसा क्या है स्क्वायर करने के बाद में कि रिमाइंडर 2 नहीं आता? It will be of the form of 3m or 3m plus 1 only, but not in the form of 3m plus 2. चलो फिर से वापस से एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं. कोई भी नंबर लेते हैं, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए. चलिए, 4, 5, 7, 10, 11 कुछ नंबर्स लेते हैं. क्या इन नंबर्स को वो कह रहा है पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करें? नहीं, वो कह रहा है पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर्स को. चलो इनके स्क्वायर्स चेक करते हैं. 16, 25, 49, 100 and 121 are the squares of these numbers. डिवाइड करें जरा इनको 3 से. डिवाइड करें जरा इसको 3 से, जो स्क्वायर्स हैं उनको, क्योंकि उसने ये कहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer, either it will be in the form of 3m, that means it will be a multiple of 3, or 1 can be the remainder. Just check. अगर हमें 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में 1 रिमाइंडर होता है. If we will divide 25 by 3, तो 3 8 are 24, 1 is again the remainder. Then
If we divide 49 by 3, it is 1 again is the remainder. और आगे चलते हैं, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में अगेन 1 इज द रिमाइंडर. देन 121 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास में 1 ही रिमाइंडर आता है. वैसे लकीली या बाय चांस ऐसा हुआ है कि सब में रिमाइंडर 1 आ रहा है. चलिए थोड़े से नंबर और लेता हूं जिसमें रिमाइंडर 0 भी आए. कुछ नंबर्स, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, आप करिएगा, खुद लीजिएगा कुछ नंबर्स. कहते हैं ना अपन कि हम क्यों माने कि ये जो कह रहा है वो सही है, कुछ गलत करके देखते हैं, कुछ गलत करके देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वो जो कह रहा था वो सही है कि नहीं. चलिए 6 है, 9 है, या फिर कुछ और ले लेते हैं. चलिए 12 ले लेते हैं. स्क्वायर इज 36, द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, द स्क्वायर ऑफ 12 is 144. Now, when we divide 36 with 3, it is 0. The remainder is 0. When 81 is divided by 3, the remainder is 0. When 144 is divided by 3, 3 4 are 12, then 8 are 24. 3 8 are 24. The remainder is 0. This is what he is saying. And these all questions, what they say, they are not asking, they are not saying whether or something like that. What they are saying is, yes, it is. Just prove it. Show that. We need to show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 only. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है, लिखिए अपनी कॉपी में. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm or lemma. What you are using, algorithm or lemma? Yes, technically it is lemma. It is lemma. It is not algorithm because we are going to use the statement for once proven statement which is used to prove other statements using Euclid's division lemma, that is A is equals to BQ plus R, where R is smaller than B but greater than or equals to 0. Condition is important and we need to write the condition whenever we are mentioning the division algorithm. So here किसकी divisibility check करें? 3 की. So B is 3. If divisor is 3, the remainder can be 0, 1 or 2. The remainder can be either it can be 0 or 1 or 2. Therefore, the possible integers are the possible range of A, or the possible outcomes are 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. चेक करें. ये तो कई चीजें तो आपको ऐसा लग रहा है ना यार ये तो रिपीट ही हुई जा रही है. वही तो, अगर ये इवन या ऑड का क्वेश्चन होता तो हम इसमें से ढूंढ लेते कि कौन 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. अभी तो हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, और क्वेश्चन भी इवन या ऑड का नहीं है. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं जो फॉन्ट साइज मैं लिख रहा हूं वो विजिबल होगा आप सभी को अच्छी तरह से. So 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 are the possible positive integers. क्या इन possible outcomes को डिवाइड कर रहे हैं 3 से? नहीं. The square of these positive integers. तो स्क्वायर करते हैं. चलिए, the square of these integers are, चलिए बेटा एक एक करके करिएगा. ठीक है, केस बना दूं, इजी हो जाएगा लिखने के लिए, है ना. केस 1, if A is equals to 3q, that means if our integer is equals to 3q. अपना जो इंटीजर है वो अगर 3q हो तो, ठीक है, then
a square will be 9q square. सही है ना, 3q का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q square, which can be written as 3 into 3q square. That means it is of the 3m form. That means it is fully divisible by 3 and 0 is the remainder. So let's mention it here. m is 3q square. 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल क्या है, वो 3q square है. ठीक है, चेक करें जरा, यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी से रिलेटेड ही अपना सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज अपन करेंगे वो है, विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट लेकिन since we are approaching for the board examination, so we have to follow the curriculum, not the NCERT book. बुक तो केवल एक रेफरेंस की तौर पे हमें यूज करनी है, हमें मालूम है हमें फॉलो करिकुलम करना होता है. ठीक है ना? चलिए, तो अपने पास में फर्स्ट केस में अपन ने प्रूव कर दिया दैट इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n. I hope you are writing it simultaneously because I'm going to rub the whiteboard now. चलिए, कोशिश करते हैं जरा सेकंड केस करने की. ठीक है, मैं इतना ही रब करता हूं, अगर आप नोट नहीं कर रहे थे तो साथ साथ में नोट करते जाइएगा. अब जो अपनी क्लासेस रिज्यूम होंगी दोबारा से, तो मैं आपसे आपके वीडियोस भी ऑन कराऊंगा और आपकी कॉपी भी देखना चाहूंगा. ठीक है, चलिए देखिएगा. केस सेकंड, इफ a is equals to 3q plus 1, मान लेते हैं इंटीजर 3q plus 1 है अपना. ठीक है, अगर 3q plus 1 है तो जरा स्क्वायर करके देखिएगा. Good. Most of you are attending the class with your proper name today. Good. चलिए वापस आते हैं बेटा. a अगर हमारा इंटीजर 3q plus 1 हो तो जरा स्क्वायर कर लीजिएगा. मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, बट यू हैव टू बी लिटिल बिट फास्टर. मैं से आगे चलें क्योंकि आपको बात समझ में आ गई होगी. मैं इसका स्क्वायर करने वाला हूं. a square is equals to 3q plus 1 whole square. And we know this identity when a plus b whole square करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a square plus 2ab plus b square और a square plus b square plus 2ab. सही है. 3q plus 1 का होल स्क्वायर 9q square plus 6q plus 1 होना चाहिए. a square plus b square plus c square होते होंगे लोगों के लिए a b c d कोई अल्फाबेट्स, लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो a और b और c क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर जब होता है तो a square plus b square plus 2ab है ना. चलिए 3 से डिवाइड करते हैं. इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, क्योंकि 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं और रिमाइंडर 1 ही रहेगा. और इसे हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं. Here, what is m? Where m is 3q square plus 2q. चेक करें जरा, सही है ना. 3 से हो गया डिवाइड और 1 रिमाइंडर है. उसने कहा था किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर में जीरो नहीं, यानी रिमाइंडर जो है वो तो यहाँ तो 0 आता है या 1 आता है, 2 नहीं आता. हमने चेक किया, पिछले केस में रिमाइंडर आया ही नहीं, 0 आ गया. इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है. ठीक है, 2 केसेस हो. तीसरा केस फिर वापस से याद दिलाऊंगा. 3 किसको कह रहा हूँ. एक हमारा इंटीजर था 3q, हमने उसका स्क्वायर करके चेक किया. दूसरा इंटीजर था हमारा 3q प्लस 1, इसको हमने सेकंड केस कहा. इसका स्क्वायर किया, इसको डिवाइड किया 3 से और इसमें भी रिमाइंडर आया 1. अब तीसरा केस है हमारा, वो है 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2 का स्क्वायर करके देखते हैं. अगर ये भी अगर 3 से फुली डिविजिबल हो जाए या इसके डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर आए तो द क्वेश्चन विल बी सॉल्व.
solution is this only. चलिए केस 3, मैं क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स से कि जो बात समझ में आ रही होगी तो वो व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड का इंतजार नहीं करते कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखेगा तो हम इसे नोट करेंगे, वो आगे ही चलते हैं, वो केवल कंफर्म करते हैं व्हाइट बोर्ड से या ब्लैक बोर्ड से कि जो हमने लिखा है वो जो टीचर समझा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो इसलिए अब हमारा केस है 3q+2। स्क्वायर करिएगा, उम्मीद करता हूं मेरे से आगे ही होंगे आप। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q+2 होल स्क्वायर। लगाएं आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर वाली। द रिजल्ट इज 9q² प्लस 2 into 3q into 2, 2 6r 12 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4। जिन बच्चों का मैथ्स इतना अच्छा नहीं हो उनके लिए चलिए मैं 7th या 8th की एक चीज याद दिलाता हूँ, उन्होंने करा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स। कोशिश करिए जरा समझने की। यही किया ना मैंने, 9q² प्लस 12q प्लस 4, राइट है ना। सो 9q² प्लस 12q प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 9q²। और इनफैक्ट चलो 3 से सीधा ही डिवाइड करें ना। इफ यू विल ट्राई टू डिवाइड इट विद 3, दिस इज 3q² प्लस 4q। 4 का क्या करना है, ये बात समझ में आ गई तो अपने को डिवीजन एल्गोरिथम इतना से आता है, डिवाइड करना कितना से आता है। 1 तो आएगा क्वोशिएंट में और 1 आएगा रिमाइंडर में। ये चीज यहाँ पे जो समझाई जा रही है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चेक करें जरा 4 का अपन ने क्या किया। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। 25q प्लस 26 था। एग्जाम्पल है, नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। ओके, if we will divide this question or this expression with 25, what will be the remainder? I hope you are giving me the answer. 25q प्लस 26 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 25q प्लस 1 होगा ना। देखें, चेक करें, 25q प्लस 25 और ये प्लस 1 विल मेक 26। सो 26 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 26 नहीं होगा बेटा, रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अगर हमारे पास में है 4q प्लस 9 और हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता 4 से डिवाइड करने पे, नो। सो ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं इसे सर आप कॉमन ले रहे थे, मैं कॉमन नहीं ले रहा, कॉमन तो हो ही नहीं सकता 4 और 9 में कुछ भी। नथिंग इज कॉमन एज सच, HCF इज वन ओनली, नथिंग इज common in between both of them. But what I am taking is I am dividing it. This is not common. This is not highest common factor. Okay, don't get confused. So this is 4 2 और 8 plus 1. 4 से डिवाइड किया 9 को, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। तो क्वोशिएंट में आएगा 2 और 1 रिमाइंडर होगा। और यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि जब आपने इसको डिवाइड करना है ना 3 से, तो 4 जो है उसका क्वोशिएंट आएगा 1। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 1। सो दिस इज 3m plus 1 again. Now where, what is m? Here our m is 3q square plus 4q plus 1. नॉर्मल भाषा में कहें तो मल्टीपल। सो 3m plus 1 ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट all the numbers or expressions can be written in the form of 3m or 3m plus 1 only, but never we will get 2 as remainder in this case. Any problem, please? Ask him to say his name. Okay. Hello. Someone named Techno Cameron. Please say your name, original name. Hello. Who is this technical banda in our class?
Let me know the name. Technocam. Hello, are you listening? Technocam कौन है बेटा? नाम बताओ अपना. Yes, sir. हाँ, what's your name? भावना. भावना. भावना आपको हम आज से नाम क्या है भावना? भावना आगे नाम क्या है बेटा? प्रजापत. प्रजापत. भावना प्रजापत बेटा, मैं 2 दिन से या 3 दिन से हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं अपना नाम लिखिए, फिर आप नहीं ओबे कर रहे हो बेटा क्लास को. चलिए, मैं आप सभी से बात करना चाह रहा हूँ बेटा. ये अजीब से नाम मत लिखो. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक योर अटेंडेंस. नाउ मुकुंद वांट टू आस्क समथिंग. यस मुकुंद. यस सर. आपने वहां पे लिखा था आपने कि ना शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था. हाँ जी बेटा. सर वहां पे नेगेटिव का भी तो स्क्वायर सर पॉजिटिव ही आता है, तो सिर्फ इंटीजर लिख सकते थे ना वहाँ. हाँ, लिख सकते थे, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ओबे किया जाता है. इसलिए हम अवॉइड करते हैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बोलने के लिए. ठीक है. इसलिए जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बुक्स वगैरह में भी या रेफरेंस बुक में भी, वहां पे पॉजिटिव जरूर लिखा हुआ होता है. ठीक है. कई बार क्या होता है, फिर लोग है ना या स्टूडेंट्स जो है वो जीरो में भी इसको अप्लाई करने लग जाते हैं. इसको जीरो में भी अप्लाई करने लग जाते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ठीक है. आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर सकते हैं उस वर्ड को. Okay, right? Any other question? I hope I can move to the next example. No? चलिए एक और next example लेते हैं. Right? एक वापस से मुकुंद जो पूछना चाह रहा था, मैं फिर वापस सबको क्लियर कर देता हूँ. मुकुंद ये पूछ रहा था कि सर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्यों लिखा था? इंटीजर्स लिख देते हैं. इंटीजर्स का स्क्वायर तो वैसे भी नेगेटिव इंटीजर भी होगा, तो स्क्वायर तो अपने पास में उसका पॉजिटिव भी हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर भी चेक कर सकते थे अपन, है ना. लेकिन बेटा फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो हमारे पास में केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है. ठीक है. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी. टाइप 4 का एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है. मैंने असाइनमेंट और वीडियो में एनसीईआरटी में एक क्यूब का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्व किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. बहुत आसान है. लेकिन फिर भी व्हेनेवर वी विल रिज्यूम आवर क्लासेस 2 दिन के ब्रेक के बाद, आई विल आस्क योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द असाइनमेंट और फ्रॉम दिस, एंड आई वुड लाइक दैट यू शुड सेंड मी द योर प्रॉब्लम्स थ्रू व्हाट्सएप. ओके, करिएगा. मैं कोशिश करूंगा आपको सॉर्ट आउट करने की, और मुझे अगर ऐसा लगा कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चंस को अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती है जो कॉमन हो, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो, तो उसको अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे या उसको डिस्कस कर लेंगे अपन. चलिए. सो टाइप 4 का क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. डिविजिबिलिटी कैसे? कि कोई भी नंबर जो है वो किस तरह से डिवाइड हो सकता है किससे. जैसे उसने कहा कि शो दैट n square minus n is always divisible by 2 where n is a natural number. n is a natural number. Now again, फिर वापस किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो कि 1 भी तो एक नेचुरल नंबर होता है, 2 भी तो एक नेचुरल नंबर होता है. बिल्कुल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि 1 और 2 नहीं लेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी की या यूं कहना लेमा की पहली कंडीशन थी दैट डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर. तो 2 से बड़ा ही कोई नंबर होना चाहिए, पहली बात. ठीक है. अब उसने क्या कहा कि n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. कोशिश करिए, कुछ नंबर्स लीजिए, नेचुरल नंबर्स. ध्यान रखिएगा 2 से छोटा नहीं, 1 और 2 नहीं ले सकते. 2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर और उसमें से दूसरे नंबर को, उसी नंबर को मतलब माइनस कर लीजिए. जैसे मान लेते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3, 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, 11 स्क्वायर माइनस 11. करिए, जरा कैलकुलेट करिए. क्या ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं? 9 minus 3, 6, 25 minus 5, 20, 36 minus 6, 30, 121 minus 11, 110, and so on. Yes, हमेशा डिविजिबल होगा.
कितने मजे की बात है ना, सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या फॉर्मेट देखिएगा आप, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे रेफरेंस बुक हो, all questions says show that, none of the questions says determine, check, whether, ऐसा तो कोई क्लॉज ही नहीं लगा रहा, वो कह रहे सब शो दैट ही है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन समझने की, कैसे, हाउ वी विल राइट इट इन आवर कॉपीज। ठीक है, उस लैंग्वेज को भी पकड़ते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन lemma, that is a is equals to bq plus r, where r is smaller than b but greater than or equals to 0। अब मेरे ख्याल से यहां तक तो सभी को रट ही गया होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ना। चलिए डिवाइजर चेक करें, क्या डिवाइजर दिया हुआ है। here b is equals to 2, the divisor is 2, so the remainder can be, only there are two cases, either the remainder can be 0 or the remainder can be 1, right? So therefore remainder is 0 or 1. What are the possible integers? Again, जो स्टूडेंट्स में से पढ़ते हैं उन्हें मालूम है, मैं उम्मीद करता हूं आप में से आगे चल रहे होंगे क्योंकि आपको बात समझ में आ गई है। आप केवल व्हाइट बोर्ड से कंफर्म कर रहे हैं कि यू आर राइटिंग द सेम थिंग और नॉट। द पॉसिबल इंटीजर्स आर 2q or 2q plus 1 only. There are only two cases. ठीक है, चलिए लेते हैं केस 1, when a is equals to 2q। टेक्निकली इस क्वेश्चन में नॉट a but n is equals to 2q। हमें पता n स्क्वायर माइनस n दिया हुआ है ना, तो n को क्या माने, 2q मान लेते हैं पहले। ठीक है, देन n स्क्वायर माइनस n विल बी इक्वल्स टू 2q स्क्वायर माइनस 2q। क्या किया बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में a की जगह रिप्लेस कर दिया था, वैसे यहाँ पे n की जगह रिप्लेस कर दिया था ने। It is 4q square minus 2q, which is yes divisible by 2, which is divisible by 2। Of course 4q square minus 2q में 2 कॉमन है ना, कॉमन है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये n स्क्वायर माइनस n इस केस में तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए फटाफट दूसरे केस की भी बात करें। सेकेंड केस इज व्हेन n is equals to 2q plus 1, then n square minus n is equals to 2q plus 1 whole square minus 2q plus 1। अगेन बड़ा आराम से समझिएगा, n की जगह केवल 2q plus 1 से रिप्लेसमेंट उसको रिप्लेस किया जा रहा है। भाई अपना नेचुरल नंबर या तो 2q होगा या फिर 2q plus 1 होगा, है ना। जरा इसे सॉल्व करते हैं। 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1। क्या मेरे को समझाने की जरूरत है ये 4q कहां से पैदा हो गया भाई? नहीं, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस 1 और प्लस 1 विल रिड्यूस टू 0, सो इट इज 4q स्क्वायर प्लस 2q व्हिच इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। चेक करिए जरा, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दूं। देखिए अपन ने क्या किया, हमने कहा कि n स्क्वायर माइनस n है ना, n स्क्वायर माइनस n में जरा हम पुट करके देखते हैं। n स्क्वायर माइनस n में हम 2q स्क्वायर माइनस 2q लिख के देखते हैं, यानी कि n की जगह 2q रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करेंगे तो अपने पास 4q स्क्वायर माइनस 2q आएगा, जिसमें 2 कॉमन है, यानी कि कॉमन है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इट इज डिविजिबल बाय 2। पहली बात, ये केस 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या था, n स्क्वायर माइनस n था और हमने 2q प्लस 1 को n माना था, तो ये 2q प्लस 1 माइनस 2q प्लस 1 हुआ। ये लास्ट में शायद विजिबल ना हो, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए। देखिएगा, चेक करिएगा जरा, तो अपने पास में ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2q माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कैंसिल होगा और अपने पास में जो है यहाँ पे देखें, जो 4 प्लस 2
which also true, and hence proved in all the cases. In all cases, the number is an even number, and hence it is divisible by 2. If anybody wants to ask any question, please. How much time is left? 3 minutes. Okay. If anybody wants to ask any question, please. I could not see anybody here. Chale. Some of the students have missed the class today because they were late. I'm telling you again, I've been reminding you again, that please be punctual from tomorrow. First of all. Second of all, don't switch on your videos. आज भी 1-2 जनों ने वीडियोस बीच-बीच में ऑन किए. तीसरा, किसी और नाम से आप नहीं क्लास अटेंड करेंगे, जो आपका ऑफिशियल है उससे अटेंड करें प्लीज. 2 दिन के लिए 10th का भी ब्रेक है, ठीक है. सो 2 दिन के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप आराम से करिए. फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ है, वो जाना चाहिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं अगर वो कॉमन प्रॉब्लम हो तो क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आई विल सॉर्ट इट आउट पर्सनली. ओके बेटा. सो नाउ 10 का ब्रेक है और मैथ्स A2. अभी फिजिक्स और उसकी बाकी है. 2 दिन क्लासेस नहीं होंगे, यानी आज जो क्लासेस है वो तो है ही, जो टाइम टेबल है वो तो चल ही रहा है, आज तो चल ही रहा है. 2 दिन, आने वाले 2 दिन जो है वो आपकी ब्रेक है, उसमें कोई क्लास नहीं है. उसके बीच में आपको टाइम टेबल नया मिल जाएगा, और जो भी जैसे भी रिज्यूम करेंगे क्लासेस. सो वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ही क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन बस 2 दिन का ब्रेक है बीच में फॉर सम टेक्निकल रीजंस. ओके बेटा. सो अगेन, बिफोर लिविंग द क्लास, जस्ट से गुड बाय. Raise your hands. I want to see how many of you are attentive, still not sleeping. करे कुछ हैं अभी भी sleeping beauties. Just raise your hands, say goodbye to me. Goodbye, sayonara. Anyone here, sir?